तो ये एपिसोड 39 का ही सेकंड वाला एपिसोड है। अगर आपने इससे पहले का एपिसोड नहीं देखा है तो उसे आप देख सकते हो। तो शुरू करते हैं। अब हमारे बंगलिंग को बताया जाता है जिसने कि अपनी एक नई बॉडी बना लिया है और अपनी ओरिजिनल बॉडी को कहीं पर कल्टीवेशन करने के लिए छोड़ दिया है। अब ये बंगलिंग चलता है तो ये क्लाउड स्काई सेक्ट में आ जाता है। यहाँ पर हमारे बंगलिंग को एक लड़का और एक लड़की यहीं पर आते हुए दिखते हैं। लड़की थी ना वो बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। अब जैसे इस लड़के की नजर हमारे बंगलिंग पर जाती है ना तो इसे कुछ अजीब सा महसूस होता है। मतलब कि यहाँ पर हमारा बंगलिंग था ना वो ही सबसे अलग कपड़े पहने हुआ था और सारे के सारे बंदे एक से कपड़े पहने हुए थे। इसलिए इस लड़की की नजर हमारे बंगलिंग पर विशेष तौर पर जाती है। ये लड़की चलती है तो हमारे बंगलिंग के पास आकर बंगलिंग से पूछने लगती है कि तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो। बंगलिंग चलता है तो इससे उल्टा पूछने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर क्या करने के लिए आया हूँ। अब भाई साहब इस बात से ये लड़की नाराज हो जाती है। लेकिन भाई साहब हमारा बंगलिंग ठहरा एक नंबर का सख्त लौंडा, इसलिए उसे घंटा भी फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाली लड़की को बुरा लग रहा है या फिर भला। अब ये बहुत समय तक सारे के सारे बंदे इस गेट के सामने खड़े रहते हैं और दोपहर हो जाती है। अब जैसी दोपहर होती है ना तो ये दरवाजा खुलता है और इस दरवाजे से एक बुड्ढा बाहर निकल कर आता है। अब जैसे ये बुड्ढा बाहर निकल कर आता है ना तो यहाँ पर सबसे पहले तो ये भाषण देने लगता है कि आज हमारे क्लाउड स्काई सेक्टर में बहुत सारे स्टूडेंट भर्ती होने वाले हैं। देखते हैं कि तुम में से कौन कौन मेरे क्लाउड स्काई सेक्टर में भर्ती होगा। लेकिन भर्ती होने से पहले तुम्हें एक टेस्ट को देना होगा। अगर तुम उस टेस्ट को पार कर जाते हो तो तुम मेरे क्लाउड स्काई सेक्टर में भर्ती हो सकते हो। अब भाई साहब यह कहती है बुड्ढा चलता है तो अपना हाथ हिलाता है और हाथ हिलाते ही एक जमीन में से पिलर निकल कर बाहर आ जाता है और इस पिलर के चारों तरफ एकदम धुंध छाई हुई होती है। अब ये बुड्ढा चलता है तो यहाँ पर सभी को बताने लगता है कि इस ट्रेजर के अंदर मतलब कि इस धुंध के अंदर इस पिलर के अंदर 4 आइटम है। एक है टोकन, एक है गोली, मतलब कि कई टोकन है, कई गोली है, कई फर्नेस है और एक आइटम और है। तो तुम जो भी आइटम निकालोगे ना उसके हिसाब से तुम क्लाउड स्काई सेक्ट के स्टूडेंट बनोगे। मतलब कि जितना हाई ट्रेजर इस पिलर में से तुम निकाल पाए उतना ही ज्यादा लेवल का तुम स्टूडेंट बन सकते हो। अगर तुमने जो कढ़ाई निकाली ना इसके अंदर का बोला जाए तो फर्नेस निकाल पाए ना तो तुम सीधा किसी मास्टर की स्टूडेंट बन जाओगे। अब जैसे ये बुड्ढा यहाँ पर एक कहता है ना तो यहाँ पर सभी के सभी बंदे समझ जाते हैं। अब यहाँ पर जितने भी बंदे आए हुए थे, स्टूडेंट आए हुए थे, वो सारे के सारे इस पिलर पर अपनी अपनी टेक्निकों को इस्तेमाल करने लगते हैं और इस पिलर से टोकन पिल मतलब कि आइटम निकालने लगते हैं। जिस किसी को भी जो भी आइटम मिलता था वो उस आइटम को लेकर सीधा क्लाउड स्काई सेक्टर के अंदर चला जाता था और जो इसके अंदर से कुछ भी नहीं निकाल पाता था वो वापस अपने घर चला जाता था। हालांकि अभी तक हमारा बंगलिंग सबको दिख रहा था कि ये पिलर कैसे काम करता है, क्योंकि हमारा बंगलिंग भले ही पावरफुल ना हो, मतलब कि शक्तियों में ज्यादा लेवल पर ना हो, लेकिन उसका जो ज्ञान है ना एंशिएंट एम्परर का और अनुभव है वो बहुत ही ज्यादा है। बोला जाए तो 450 सालों का। इसलिए बंगलिंग इस पिलर के बारे में जांच पड़ताल कर रहा था कि ये पिलर कैसे जांच मतलब कि कैसे लोगों को चुनता है, स्टूडेंटों को चुनता है कि वो इस लेवल लायक है इस सेक्ट में। अब बंगलिंग चलता है तो वो भी आगे बढ़ता है और हमारे बंगलिंग के पास जो अट्रैक्शन टेक्निक है ना जो उसने हैंग्यू सेक्ट से सीखी थी उसकी सहायता से इस पिलर के अंदर से एक पानी कलर की गोली निकाल लेता है। अब जैसे ही यहाँ पर जो बुड्ढा हमारे बंगलिंग को पानी कलर की गोली निकालती हुई दिखता है ना तो खुश हो जाता है और जो बंगलिंग के सामने ऑफर रख देता है कि क्या तुम मेरे स्टूडेंट बनना चाहोगे। बंगलिंग भी हमें से रिला देता है कि बिल्कुल मैं आपका स्टूडेंट बनना चाहूंगा। अब इसके बाद यहाँ पर लगातार टेस्ट होते रहते हैं और स्टूडेंट फेल होते रहते हैं और फाइनली टेस्ट खत्म हो जाते हैं। ये बुड्ढा चलता है तो जितने भी स्टूडेंट पास हुए थे ना सभी को लेकर क्लाउड स्काई सेक्टर में अंदर चला जाता है। अब इनमें से मतलब कि इन टोकनों में से जिन बंदों ने अच्छे टोकन निकाले थे ना मतलब कि हाई क्वालिटी के टोकन निकाले थे ना उन्हें तो सीधा जो क्लाउड स्काई सेक्ट का लीडर था ना उससे टीच करने के लिए भेज देता है और जो सिर्फ पास हुए थे उनका एक और टेस्ट लेने के लिए भेज देता है। अब यहाँ से थोड़ा काट देता हूँ मैं, ठीक है, वरना आपको बहुत ही ज्यादा बोरिंग हो जाएगा। और जो हमारा बंगलिंग है ना उसे एक बात समझाकर कि मुझे फिलहाल के लिए अपनी ट्रेनिंग करने के लिए जाना है इसलिए मैं तुम्हें नहीं सिखा पाऊंगा। तो मेरी जो टीचर है ना बोला जाए तो जो बंगलिंग का टीचर है ना उसकी भी एक टीचर है जिनका नाम है वांग। चलो यार सीधा ही बता देता हूँ, मू वान। तो तुम जब तक उनसे सीख सकते हो। बंगलिंग भी हाँ से हिला देता है। बंगलिंग के टीचर चलते हैं तो बंगलिंग को कुछ टोकन वगैरह देकर और कुछ जानकारी देकर मतलब कि किताबें वगैरह देकर बंगलिंग को एक अच्छे से घर में छोड़कर चले जाते हैं। अब बंगलिंग चलता है तो यहाँ पर क्लाउड स्काई सेक्टर में ट्रेनिंग भी करता रहता है, गोलियां बनाना भी सीखता रहता है और अपने पावर लेवल को भी बढ़ाता रहता है और पलक झपकते ही 2 महीने गुजर जाते हैं। हमारा बंगलिंग समझ जाता है कि उसके जो टीचर है ना वो शायद लंबी ट्रेनिंग में गए इसलिए वो अब उसे नहीं सिखा पाएंगे। इसलिए बंगलिंग चलता है तो बंगलिंग की जो टीचर है ना तो टीचर के टीचर से सीखने के लिए वहाँ पर जाने लगता है जहाँ पर बंगलिंग के टीचर की टीचर मू वान रहती थी। अब जैसे ही बंगलिंग यहाँ पर पहुँचता है ना तो उसे एक बंदा मिलता है जो कि बंगलिंग के साथ ही यहाँ पर आया था। अब इन दोनों के बीच में बात होती है। ये बंदा चलता है, मुझे नहीं लगता है यार ये एपिसोड में बताया जाए, सीधा हमारा बंगलिंग मू वान के पास पहुंचेगा। छोड़ो आगे बढ़ते हैं। बंगलिंग चलता है तो इस बंदे से बात करने लगता है। ये बंदा चलता है तो ये कहने लगता है मतलब कि अगर तुम मुझे तुम्हारी
जो टीचर है ना उनकी टीचर से मिलवाने के लिए ले जाते हो, मतलब कि वहाँ पर ले जाते हो जिस स्थान पर तुम्हारी टीचर की टीचर मूव ऑन रहती है। तो मैं तुम्हें कुछ बात बताऊंगा। हमारा बांगलिंग भी मान जाता है। ये बंदा चलता है तो मूव ऑन की खूबसूरती के बारे में बताने लगता है कि तुम्हारी टीचर के जो टीचर है ना वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। हालांकि उनका पावर लेवल इतना नहीं है, लेकिन वो एक रैंक 5 की गोली बना सकती हैं और तो और उनकी खूबसूरती तो लाजवाब है। बांगलिंग चलता है तो इस बंदे को नजरअंदाज कर अपनी टीचर के टीचर मूव ऑन से मिलने के लिए चला जाता है। अब जैसे ही हमारा बांगलिंग यहाँ पर आता है ना तो मूव ऑन जिस घर में रहती है ना वहाँ पर आसपास एक बैरियर चढ़ा था धुंधला टाइप का, और भीतर से एक पियानो की बजाने की आवाज आ रही थी। अब जब हमारा बांगलिंग एक टोकन को बताता है जो हमारे बांगलिंग के टीचर ने दिया था कि अगर तुम्हें कुछ भी समझ में ना आए तो तुम मेरी टीचर से मिलने के लिए जा सकते हो। अब जब हमारा बांगलिंग वो वाला टोकन बताता है ना तो मूव ऑन इसे अंदर बुला लेती है। अब भाई साहब जैसे हमारा बांगलिंग मूव ऑन को दिखता है ना तो वो एकदम शुद्ध बुद्धि खो जाता है, मतलब कि एकदम सोचने लगता है कि ये तो मूव ऑन है, ये तो वही लड़की है जो आज से 200 सालों पहले सी ऑफ डेविल्स में मेरे साथ रहती थी। बांगलिंग चलता है तो मूव ऑन को पहचान जाता है, लेकिन मूव ऑन चलती है तो वो बांगलिंग को नहीं पहचान पाती, क्योंकि मूव ऑन बांगलिंग के साथ सी ऑफ डेविल्स में रहती थी ना तब हमारे बांगलिंग के पास अपनी ओरिजिनल बॉडी नहीं थी, बल्कि एक बंदा था माई लियान करके, उसकी बॉडी में हमारा बांगलिंग रहता था। इसलिए मूव ऑन बांगलिंग को नहीं पहचान पाती, बांगलिंग मूव ऑन को पहचान जाता है। हर कोई नहीं, उम्मीद है कि यहीं तक एपिसोड बताया जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय।